बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स ना सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है, कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था, कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ। लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, न सिर्फ सरकार को लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन ख़राब हुआ। क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं और बहुत लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को, उम्मीद करता हूं कि ऐसी घटना कभी ना हो। मृतकों के लिए सरकार से कोई विशेष मांग? नहीं, सरकार ने, जहां मेरी जानकारी, सरकार ने कुछ आर्थिक मदद लोगों को दी है। और भी अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को करना चाहिए, ना सिर्फ राज्य सरकार को लेकिन केंद्र सरकार को भी। क्योंकि ये अधिकांश जो लोग थे वो बहुत साधन संपन्न नहीं थे और वर्किंग क्लास के लोग थे। तो उनकी जितनी सहायता हो सकती है करनी चाहिए, सरकार को भी, हम सब लोगों को करनी चाहिए। लेकिन ये 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग अभी और क्रिटिकल हैं। कितने और बच पाएंगे ये डॉक्टर साहब नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन किसको मानते हैं? देखो, इसमें जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन जिम्मेदार है। वाहन चालक है या लापरवाही हुई है, कहीं ओवरसाइट हुई है, कहीं सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन लोगों ने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस पर तो जांच पूरी होनी चाहिए। लेकिन जांच के बाद उस जांच से सबक लेना पड़ेगा। हम हर बार घटना होती है, जांच कराते हैं, फिर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसको लागू करने के लिए, सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस लागू करने के लिए मापदंड बनाने पड़ेंगे और कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा हर स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जिला स्तर पर, विभाग के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी। लेकिन इस प्रकार की घटना होने से पूरे देश में आज एक शोक का माहौल है और मैं दोबारा जो जिनकी मौतें हुई हैं उन सब के परिजनों को अपनी सांत्वना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी हॉस्पिटल में हैं ये सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। वैसे स्थानीय लोगों का मानना है कि वो जो कट है वो लंबे समय से इसी तरह की वहाँ पर बनी रहती है दुर्घटना की। पहले छोटी मोटी घटनाएं हुई वहाँ पर, छोटी मोटी घटनाएं नहीं, ऐसे बहुत से चोक पॉइंट्स हैं और ब्लैक पॉइंट्स हैं जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। और इसका मैंने देखा था कि भारत सरकार अध्ययन कर रही थी कि हम कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हैं, उस पर हम कुछ एहतियात बरतें। लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं है क्योंकि हर साल हमारे रोड एक्सीडेंट्स और एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। और इसका तो जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने सदन में भी कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। जो मौतें लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे मौत का शिकार हो रहे हैं, तो हम लोगों को एज अ कंट्री, एज अ नेशन सोचना पड़ेगा कैसे रोका जाए। हम हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDRs बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गाड़ियाँ लाखों बिक रही हैं। लेकिन जिस लापरवाही से हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा अगर हादसा हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से एक ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष इंक्वायरी हो, सिर्फ दोष डालने के लिए नहीं, सबक लेने के लिए। क्योंकि अगर आज हुआ है कल भी हो सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, वो जो पॉइंट है वो पूरे जयपुर हम सब जानते हैं बहुत दिनों से था वो, तो क्यों उसको टाइम पे पूरा नहीं किया गया, कौन उसके जिम्मेदार थे, कंस्ट्रक्शन में कौन इन्वॉल्व थे, कौन सी एजेंसी थी, कौन सा डिपार्टमेंट था, कौन सा ठेकेदार था और कौन सा पुलिस, यातायात, इन सब लोगों को पूरी जांच करने के बाद तथ्य का पता करना पड़ेगा। तो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि जो भी लापरवाह है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ हर एक पहलू पर ध्यान देना चाहिए, किसकी वजह से हादसा हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और केंद्र सरकार को खुद इसमें दखल देना चाहिए। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हमारे साथ सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी पहुंचे हुए थे सचिन पायलट अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने के लिए, परिजनों से भी क्या मुलाकात की, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सचिन पायलट ने यहाँ पर घायलों का हालचाल जो है वो जाना है और एक संयमित बयान जो है वो जारी किया है। संयमित बयान जो है वो उन्होंने दिया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और साथ ही ये सबक लेना चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो है वो न हो, उस पर जो है वो काम होना चाहिए। उन्होंने ना तो कोई पॉलिटिकल बयान दिया कि किसी प्रकार से
ये किसी सरकार की गलती है या किसी प्रशासन की गलती। उन्होंने इससे अलग ये बात कहने की कोशिश की कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर से ना हो, उसको लेकर सबक लेने की जरूरत है। जांच होनी चाहिए, क्या कुछ कमियां, क्या कुछ गलतियां रही, उनमें जो है वो देखना चाहिए, और जिस प्रकार के कट्स जो खुले हैं और उनके कारण से दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर जो है वो क्या कुछ किया जा सकता है। एक पूरी जांच कराकर सिर्फ जांच ना हो, और जांच के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी जो है वो किया जाए कि इस प्रकार की कमियां जो है वो दूर हो पाए। लेकिन साथ ही अभी चूंकि एसएमएस अस्पताल में 24 मरीजों का लगातार इलाज जारी है और कई मरीजों की हालात जो है वो लगातार गंभीर बने हुए हैं। जी, सचिन पायलट ने कहा कि उनके डॉक्टर से बातचीत हुई थी और जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कह पाना मुश्किल है कि कितने लोगों की सांसें बचाई जा सकती हैं। आपसे भी मेरी जब कल बात हुई थी, आपने कहा था बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा झुलस चुके हैं और यही समस्या डॉक्टर्स को आ रही है परेशानी में कि उनका इलाज करने में। जी बिल्कुल, ज़्यादातर मरीज जो है वो गंभीर हालत में हैं और 7 मरीज इनमें से वेंटिलेटर पर हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी सांस की नली जो है वो भी जल चुकी है। तो क्रिटिकल हालात है तमाम मरीजों की, और डॉक्टर्स बचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा अगर कोई मरीज जलता है तो फिर दिक्कतें जो है वो कई प्रकार की सामने आती हैं। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उम्मीद की जा रही है कि अब जो शेष रह गए मरीज उनको कम से कम जो है वो किसी भी प्रकार से बचाया जा सके। डॉक्टर राकेश जैन और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार पिछले 24 घंटे से मरीजों का एक एक पैरामीटर जो है वो चेक कर रही है और उन्हें बचाने के तमाम प्रयास जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन आशंकाएं बनी हुई है, लेकिन इस बीच उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो मरीज हैं वो अपने परिजनों से यहाँ से जो सकुशल जो है वो इलाज लेकर यहाँ से रवाना हो और अपने परिजनों से मिल पाए, क्योंकि जिस प्रकार से जो 14 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहाल है। कोई शादी के लिए जयपुर आ रहा था, तो कोई मजदूरी के लिए कहीं जा रहा था, और इस दुर्घटना में 14 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और 5 ऐसे हैं जिनके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं चला है। तो सोचिए उनके परिजनों का इस वक्त किस प्रकार का हाल जो है वो होगा कि आखिरकार उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके जो व्यक्ति की मौत हुई है वो उनका है या फिर कोई और है, और उसके लिए अस्पताल प्रशासन जो है वो डीएनए टेस्ट जो है वो करा रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल हालात है तमाम परिजनों के। जब हमने आज सुबह कई परिजनों से बात की तो वो एक तरह से बिलखते हुए जो है वो नजर आए कि सिर्फ एक शादी के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। 20 साल का फैजान जो है वो अपनी बहन की शादी के लिए जयपुर आया था और अचानक इस प्रकार का हादसा जो है वो हो जाता है। तो तमाम परिजन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सदमे में है और जो जिनका इलाज चल रहा है वो भी एक एक घड़ी जो है वो उनके लिए बहुत मुश्किलों भरी जो है वो इस वक्त गुजर रही है। भी कही उन्होंने कहा कि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है या फिर जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से कई लोग हैं जो कामगार हैं, जो काम की वजह से बाहर आ रहे थे या फिर किसी अन्य वजह से बाहर आ रहे थे। वो बहुत बड़े तबके से नहीं आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं आते, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यही चीज उन्होंने कही कि जो मुआवजा दिया जा रहा है ठीक है, लेकिन और अगर उनकी मांग हो तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। आप लगातार इस मामले पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट पहुंचा रहे हैं, अपने परिजनों से भी उनके बातचीत की है। इसके बारे में उनकी तरफ से कुछ कहा गया क्या मुआवजे को लेकर के? देखिए, परिजनों की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं की गई, अलग से कोई ऐसी मांग जो है वो नहीं रखी गई। लेकिन एक मृतक के परिजनों से हमारी बातचीत हुई, वो मजदूर था और मजदूरी यहाँ पर कर रहा था और उसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। एक 5 साल का बेटा है और एक 2 साल की बेटी है और माँ बाप जो है वो बुजुर्ग है। तो जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनकी मौत हुई है वो बहुत सामान्य या गरीब परिवार से जो है वो आते हैं, और एक जवान बच्चा किसी परिवार से अगर चला जाता है तो उस परिवार की क्या हालत होती, क्योंकि देखिए बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत अरमानों के साथ बच्चों को बड़ा किया जाता है, और जब इस प्रकार के हालात होते हैं तो समझा जा सकता है कि इस प्रकार उस परिवार पर जो है वो वेदना झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर कमाने वाला ही नहीं होगा और
तब किस प्रकार के हालात जो है वो इन परिजनों के होते हैं, तो इसे समझा जा सकता है संभवतः। चूंकि देखिए, और इन सारे केंद्र और मसलों राज्य पर सरकार बिल्कुल ने सौरभ नजर बनाए हुए, केंद्र सरकार की तरफ से भी नजर बनाई जा रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी। आप भी नजर बनाए रखिए।